प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप इनकी जन्म की डिटेल से देख ही पा रहे हैं। 13 सितंबर 1978 रात के 9:38 और खगड़िया, बिहार का इनका जन्म है। इनके कुछ प्रश्न अपने करियर से जुड़े हुए हैं, धन आदि की स्थिति से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनके प्रश्नों के उत्तर इसी जन्म कुंडली से ढूंढेंगे। आप भी इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए जन्म की डिटेल्स के अनुसार, और आइए हम मिल करके इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे तो जन्म कुंडली इनकी बनती है वृषभ लग्न और मकर राशि की। ये एक अच्छी स्थिति है। क्यों अच्छी स्थिति है? क्योंकि देखिए, वृषभ लग्न ये पृथ्वी तत्व का लग्न है, भूमि तत्व का लग्न है, और राशि भी जो है इनकी वो भी इसी प्रकार की है। तो लग्न और राशि का तत्व एक होना, लग्न और राशि के स्वामी का एक मतलब मित्र होना, ये भी व्यक्ति को जीवन काल में अच्छी सफलता दिलाता है, या फिर व्यक्ति जिस क्षेत्र में आगे बढ़े वहां पर उसकी उन्नति के योग को बढ़ा देता है। जल्दी सफलता ऐसे व्यक्ति को दिलाने का काम करता है। वैसे ऐसे व्यक्ति को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। ये लग्न और राशि के तत्व से प्रभाव देखने को मिलता है, और ये निश्चित इनको जीवन काल में अच्छा असर देने का काम अवश्य करेगा। फिर यहाँ पर देखिए कि इनका वृषभ लग्न है, मकर राशि है, दोनों में ही कहीं ना कहीं स्थिरता का गुण ज्यादा है। और ये तो स्थिर राशि है ही, ये चर राशि होने के बाद भी शनि की राशि होने से थोड़ा धैर्य पूर्वक काम करना, सोच विचार करके कार्य करना व्यक्ति के स्वभाव में अधिक होता है। यहाँ पर यह बात जरूर है कि देखिए, आप देख पा रहे हैं कि लग्न के स्वामी शुक्र कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। इसको अवयोग जरूर बोलते हैं, लेकिन यहाँ शुक्र अपनी ही राशि में होने से छठे भाव के अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, और परिणाम स्वरूप लग्नेश के छठे होने से जो जीवन में परेशानी या संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, या फिर एक व्यक्ति का जीवन अभावों में जो रहता है वो स्थिति नहीं देखने को मिलेंगी। ये शुक्र इनको सब प्रकार के सुख संसाधन भी देने का काम करेंगे, और ये अपने सुख संसाधन पर अधिक मात्रा में खर्च भी करेंगे। कई बार खर्च बहुत अधिक बड़ा चढ़ा भी रहे, ये बात भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव के शुक्र का प्रभाव ये देखने को मिला। व्यक्ति अपने रहन सहन पर, अपने सुखों पर, दिखावटी चीजों पर अधिक से अधिक खर्च करने का उसका व्यक्ति का स्वभाव होता है, और अधिक से अधिक ऐसा व्यक्ति खर्च भी करता है। तो वो बात जरूर है। फिर इसके बाद एक बात है कि देखिए, यहाँ पर लग्न और सप्तम के स्वामी दोनों आपस में साथ में युति करके छठे भाव में बैठे हैं। लग्नेश और सप्तमेश की युति प्रायः देखने को मिला वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इतनी अच्छी नहीं होती, और अब कुंडली के अन्य भाव में होती तो एक बार विचारणीय होता। छठे भाव में है तो ये कमजोर प्रभाव देने का काम करेंगी। यानी कहीं ना कहीं मंगल शुक्र का होना ये व्यक्ति को या तो अधिक कामी, अधिक भोगी बना दे, जिसके कारण इसको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, या फिर छठे भाव में इन दोनों ग्रहों को देखेंगे तो मंगल छठे भाव में भले कारक होते हैं, लेकिन कर्जों को बढ़ाते हैं, आप जानते हैं, और 12वें भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो इसका थोड़ा कमजोर असर वैवाहिक जीवन पर भी रहेगा। जो व्यक्ति को संतुष्टि मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। शुक्र का जैसे मैंने प्रभाव बताया कि ये खर्चीला स्वभाव अधिक बना देंगे। छठे भाव में शुक्र के होने से सुख संसाधन में कोई कमी नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने भोग विलास में अधिक लिप्त हो जाए तो परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन काल में स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, और उससे ही फिर अन्य परेशानी भी व्यक्ति के सामने आ जाए, ये बात देखने को मिलती। क्योंकि फिर क्या है कि व्यक्ति जिस मैनेजमेंट से काम करना चाहिए वो नहीं करेगा, धन का अत्यधिक खर्च कर देगा, फिर लोन लेगा, और लोन धीरे धीरे जब मंगल के प्रभाव से, मंगल छठे में हो, छठे पर दृष्टि हो, तो देखने को मिल ही जाता है कि एक बार व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ा और वो कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रभाव कहीं ना कहीं इस मंगल और शुक्र का यहाँ बैठना कमजोर रहेगा, और ऐसे व्यक्ति को चाहिए मैनेजमेंट पूर्वक कार्य करे। जल्दीबाजी में कोई भी चीज में बिना सोचे विचारे खर्च अगर ऐसा व्यक्ति कर दे तो निश्चित ही फिर ये मंगल शुक्र का जो यहाँ छठे भाव में प्रभाव है, ये जो सुख संसाधन दे सकता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। इसके उपरांत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शनि की दृष्टि भी इन दोनों ग्रह पर है। अब शनि की दृष्टि सप्तमेश पर हो, शुक्र पर हो, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा चारित्रिक कमजोरी को भी दर्शाता है, और साथ में व्यक्ति के जीवन काल में यही मंगल और शुक्र मिल करके ये व्यक्ति को मतलब परेशानियों में डालने का काम करते हैं। शत्रु आदि ऐसे व्यक्ति के बढ़ जाते हैं, और प्रायः मंगल शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि, ये बात जरूर है कि व्यक्ति को जितने भी रहस्यमय विषय है, जितने भी रिसर्च आदि के विषय है, ज्योतिष आदि विषयों में ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ा देंगे। लेकिन ये बात देखने को मिलेंगी कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि जो एक अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रहेंगी, उसी के कारण अपने जीवन काल में परेशानियों का सामना करेगा।
दूसरों पर यहाँ पर विश्वास करना भी इतना अच्छा नजर नहीं आता। चंद्रमा की स्थिति को देखिए, चंद्रमा इस कुंडली में कारक नहीं होते। चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है तो ठीक है, ये गज केसरी योग जो बना रहे हैं भाग्य का साथ दिलाने का कार्य करेंगे, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएंगे। लेकिन चंद्रमा को अगर आप देखें ना, चंद्रमा उतार चढ़ाव वाला ग्रह है। अकेला बैठा है, केमद्रुम दोष से ग्रसित अगर मानते भी है तो गुरु की दृष्टि से वो तो भंग हो रहा है। हाँ ठीक है, अधिक बातें ऐसा व्यक्ति सोचेगा, चिंता करेगा, वो स्वभाव हो सकता है, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है। तो ये सब स्थिति व्यक्ति को ज्ञान बुद्धि विवेक तो अच्छा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि भी यहाँ लग्न के साथ, लग्नेश के साथ मंगल, लग्न पर मंगल की दृष्टि, चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि, ये सब प्रभाव कहीं न कहीं जल्दीबाजी के गुण को बढ़ा देती है। और यही स्थिति व्यक्ति को कहीं न कहीं जल्दीबाजी में व्यक्ति अपना निर्णय गलत ले ले और परेशानी में आ जाए, वो बात बढ़ती है। नहीं तो लग्न जो बता रहा है, राशि जो बता रही है स्थिरता का स्वभाव, अगर व्यक्ति उसी पर अडिग रहे, उसी पर आगे बढ़े तो निश्चित ही जीवन काल में सफल भी होता है और बिना किसी परेशानी के अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत भी कर पाता है। यहाँ पर फिर एक बात ये भी है कि देखिए, गुरु की बात जैसे मैंने करी कि गुरु दूसरे भाव में बैठे हैं, चंद्रमा से गज केसरी योग बना रहे हैं, प्रभाव मिलेगा थोड़ा कम मात्रा में इस लग्न के अंदर, लेकिन फिर भी गुरु की बात करें तो जो यहाँ उच्च राशि में बैठे हैं, अब ये गुरु के साथ भी एक परेशानी की बात है कि गुरु अष्टम भाव के मुख्यतः स्वामी बनते हैं। मुख्यतः अष्टम भाव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन जो मूल त्रिकोण राशि गुरु की है वो अष्टम भाव में आती है। तो अष्टमेश का उच्च राशि में होना जीवन में संघर्ष को, मेहनत को, परेशानियों को बढ़ा देता है। आयु के लिए अच्छा है, आयु को भी बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। और यही बात है कि गुरु यहाँ पर जो इनके उच्च राशि में बैठे हैं, जीवन में ठीक है, गुरु जैसा ग्रह उच्च राशि में बैठा हो तो कुंडली को बल प्रदान करता है, वो किसी भी लग्न की बात क्यों ना हो। भले ही वृषभ में गुरु को मारक ग्रह की श्रेणी में रखा जाए, लेकिन फिर भी गुरु एक अच्छी अवस्था में उच्च राशि में बैठे हैं, चंद्रमा की दृष्टि भी है, तो परिणाम स्वरूप अपने शुभ स्थिति जरूर प्रदान करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो एक अच्छी बात है कि धन के लिए ये गुरु मेहनत करवाएंगे और फिर धन की प्राप्ति भी करवाएंगे। यहाँ राहु और केतु की बात करूं उससे पहले इन तीन ग्रहों की युति आप देखिए, शनि, बुध और सूर्य। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि, बुध और सूर्य की युति केंद्र में किसी भी भाव में होती तो इससे अच्छा राज्य कोई होता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि अगर आप शनि की बात करेंगे, सबसे प्रमुख, सर्वाधिक प्रमुख और कारक ग्रह शनि बनते हैं, जो कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और चतुर्थ भाव में बैठ करके जीवन में भूमि, भवन, वाहन के जितने भौतिक सुख है सब व्यक्ति को दिलाने का काम करेंगे, व्यक्ति को सुख संसाधन से परिपूर्ण करेंगे। बुध भी बैठ गए तो वाहन आदि का सुख भी बढ़ जाएगा और भौतिकता व्यक्ति की बढ़ेगी ही। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य भी यहीं पर है। कहने का मतलब ये कि ये जो सारे ग्रह यहाँ एक साथ बैठे हैं, ये जीवन में सफलता, तरक्की, और देखिए दशम भाव के स्वामी का संबंध सूर्य से बन रहा है, सूर्य भी अपनी राशि में है। ऐसी अवस्था सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ सूर्य भी दशम भाव में है, गुरु की भी यहाँ पर स्थिति बन रही है, तो ऐसी अवस्था निश्चित ही व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से जोड़ते हैं। सरकारी क्षेत्र के लोगों से ऐसे व्यक्ति की अच्छी पकड़ हो, अच्छी एक बॉन्डिंग लोगों से हो, तो जो काम कोई भी आसानी से निकलाना हो ऐसा व्यक्ति निकाल पाए, ये बात जरूर बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ये जो शनि, बुध और सूर्य की स्थिति है चतुर्थ भाव में, ये बहुत अच्छी है, व्यक्ति को सुख संसाधन देने वाली है। हाँ, शनि सूर्य होने से भी जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन ये बात जरूर देखने को मिलती है कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में धन की अपेक्षा अपने मान सम्मान को अधिक अहमियत देता है और मान सम्मान अच्छा अर्जित कर लेता है। तो यहाँ बुध भी फिर मतलब यहाँ पर केंद्र का स्वामी भी है और दूसरे भाव का स्वामी भी है और चतुर्थ भाव में बैठा है। पैतृक संपत्ति, स्वयं से उपार्जित संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव सब ये दिलाना काम करेंगे। जब जब इनकी दशा अंतरदशा आएंगी व्यक्ति को अधिक लाभ भी देंगे, सफलता भी देंगे और जीवन में एक शुभ स्थिति बनाने का ही ये काम करेंगे। और वैसे भी ये तीनों ग्रह क्या है, व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि, विवेक को बहुत बढ़ा देते हैं, मैनेजमेंट को बढ़ा देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान है और व्यक्ति जल्दीबाजी कर अगर काम बिगाड़ रहा है तो निश्चित ये परेशानी वाला काम है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर बुद्धि विवेक अच्छा है तो उसको चाहिए कि उसका उपयोग करे। तो इनको भी यही चाहिए कि शनि, बुध और सूर्य जो है, इनका जो अच्छा प्रभाव है, व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है, व्यक्ति के अंदर मतलब सामान्यतः शनि, बुध और सूर्य का प्रभाव देखने को मिला कि या तो जैसे फिजिक्स आदि जैसे विषय हो जाए, टेक्निकल कोई विषय हो जाए, या फिर ये समझिए वैसे तो सभी क्षेत्र में इनका प्रभाव अच्छा ही होता है, लेकिन कंप्यूटर आदि से जुड़े या जो फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इनसे जुड़े जो विषय होते हैं उसमें व्यक्ति को मतलब साइंस रिलेटेड जो फील्ड होती है उसमें व्यक्ति को अच्छी सफलताएं दिलाते हैं। शनि का प्रभाव तो इंजीनियरिंग आदि में भी ले आता है कई बारी, लेकिन विशेषकर इन्हीं विषयों से जोड़ करके। तो ये सब अवस्था क्या करती है, व्यक्ति को वहां पर नौकरी करे तो उसमें भी सफलताओं को दर्शाती है। लेकिन
यहाँ इनका प्रश्न करियर से ही जुड़ा है। मैं एक बार राहु केतु की स्थिति के बाद इनके करियर पर आता हूँ कि देखिए राहु इनके पंचम भाव में है। पंचम भाव में बैठे राहु, ये देखने को मिला कि व्यक्ति की शिक्षा में कुछ बाधा उत्पन्न करने काम करते हैं, दोस्तों मित्रों की संख्या को बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ लड़का लड़की सभी प्रकार के जो दोस्त हैं उनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, या फिर एक बड़ी जो एक भीड़ है लोगों की वो अच्छी देखने को मिलती है इनके साथ में। ये बात है कि लेकिन जो सच्चे मित्र की अगर आप कल्पना करेंगे तो वो एक या दो ही रहते हैं। जैसे राहु सिंगल बैठे हैं, अकेले हैं, तो राहु के प्रभाव से एक का प्रभाव अधिक आता है कि सच्चे मित्र की कल्पना करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं इन ग्रहों के साथ में, लेकिन हाँ 2-3 ग्रह ही मतलब इसे प्रभाव दे रहे हैं कि इनके सच्चे मित्र की संख्या कम हो। हाँ साथ में मतलब ऐसी भीड़ अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए यहाँ राहु के प्रभाव से, ये बात देखने को मिलती है। राहु थोड़ा व्यक्ति को हर काम को शॉर्टकट से करना या जुगाड़ू प्रवृत्ति का बना देता है। आसानी से कैसे किसी काम को निकाला जा सकता है, किसी काम को कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, ये पंचम भाव का राहु करता है। पंचम भाव का राहु व्यक्ति को मोबाइल में, इंटरनेट में, या विशेषकर राहु पंचम भाव में है ना, तो ये बात तो आप देख पाएंगे जिसके भी हो, वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, अधिक उम्र वाला व्यक्ति हो, व्यक्ति को मोबाइल चलाने की एक लत लग जाती है। अधिक समय तक चलाना, चंद्रमा पीड़ित है तो रात तक देर रात तक जगना और चलाना, ये बात बढ़ती है। राहु का प्रभाव व्यक्ति की दिनचर्या को प्रभावित करता है, और ये चंद्रमा भी क्या करेगा, व्यक्ति कोई भी काम ठानेगा कि मुझे करना है ये, उसको 2 दिन करेगा फिर छोड़ देगा, क्योंकि चंद्रमा थोड़े पीड़ित हो रहे हैं। राहु भी यही करते हैं। पंचम भाव में बैठे राहु व्यक्ति के मन को एक स्थान पर एकाग्र नहीं करते। मैं बता चुका हूं कि लाभ भाव में केतु हो तो व्यक्ति महासौभाग्यशाली होता है, इसे जो चाहिए होता है सब प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने भाग्य का सही दिशा में उपयोग करे। कहने का मतलब ये कि जो भाग्य आदि अच्छे सुख संसाधन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि स्थिर रूप में अपना मन लगा करके कोई काम करे जिससे अच्छी सफलता मिल पाए। और दूसरे नंबर पर देखिए राहु बुध की राशि में है, निश्चित सी बात है पंचम भाव का राहु यूं भी व्यक्ति को जोड़ लेता है शेयर मार्केट आदि के क्षेत्र में। आकस्मिक धन लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए जोड़ता है। ये केतु भी वही प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, व्यक्ति को भाग्य आदि अच्छा प्रदान करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति प्रयास करते रहता है कि कैसे उसे अच्छा धन मिल जाए, कैसे वो आकस्मिक धन लाभ कर ले, इसके लिए व्यक्ति प्रेरित रहता है। अब होता क्या है कि इसके कारण व्यक्ति का बड़ा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बता चुका हूं मैं, लग्न पर मंगल का प्रभाव, चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव, मंगल जल्दीबाजी है। एकाएक व्यक्ति ने सब अच्छा चल रहा था काम, एकाएक कोई व्यक्ति ने निर्णय लिया और सारा जो धन लाभ हो रहा था वो नुकसान में बदल गया। ये बात बढ़ती देखी गई। और एक और बात है यहाँ पर, अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं जो ये आकस्मिक धन लाभ होते हैं, शेयर मार्केट आदि के जो कार्य होते हैं उसको दर्शाता है। अष्टम भाव के स्वामी कौन है? यहाँ पर गुरु है, उच्च राशि में है, ठीक है। लाभ भाव के स्वामी उच्च राशि में, आकस्मिक धन लाभ के सभी योग है, लेकिन केवल और केवल एक परेशानी है। वो परेशानी है कि वर्तमान में इनको गुरु की दशा चल रही है। अब गुरु तो आप कहेंगे कि अष्टम भाव के स्वामी है, परेशानी क्या हुई इसमें, ये तो अच्छा लाभ देंगी। लेकिन देखिए गुरु क्या है कि गुरु एक थोड़े से सात्विक ग्रह हो जाते हैं। सात्विक से कहने का मेरा मतलब ये है कि वो ऐसे कार्य से धन लाभ करवाते हैं जहां आप अपने स्वयं से मेहनत कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो और अपना शारीरिक श्रम दिखा करके फिर आप कोई कार्य में आगे बढ़ रहे हो, तो गुरु लाभ दिलाते देखे गए हैं। शेयर मार्केट में ठीक है, कोई व्यक्ति कितना ही बोले कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पूरा खोजबीन सब करके फिर कोई काम कर रहा हूँ, फिर कोई उसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बात तो तय है ना कि गुरु जैसा ग्रह इन क्षेत्रों से लाभ नहीं करवाता। गुरु धार्मिकता के प्रति के जो धर्म कर्म आदि से जुड़े कार्यों में ही सफलता दिलाएंगे, शेयर मार्केट में गुरु लाभ नहीं दिलाने वाले। गुरु शनि जैसे जो ग्रह होते हैं ना, इनसे आप अपेक्षा न रखें कि ये जीवन काल में कभी भी शेयर मार्केट से लाभ कराएंगे। हाँ, शनि तो पीड़ित होने पर संभव है कि पीड़ित हो शनि तो वो फिर लाभ करवा भी दे, लेकिन ये बात आप समझ करके चलिए कि गुरु जैसा ग्रह तो बिल्कुल भी किसी भी अवस्था में लाभ कराने की स्थिति में नहीं आता शेयर मार्केट से, बल्कि जितना लगाया है व्यक्ति, ये समझ लीजिए ना कि गुरु आदि अन्य बुध आदि की ग्रह स्थिति अच्छी है तो नुकसान में नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि मंगल भी है तो मंगल तो नुकसान भी बताता है, तो नुकसान भी कई बार हो जाए, इस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन सोच विचार करके व्यक्ति इन क्षेत्रों से दूर ही रहे तो ही अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर मार्केट से लाभ के योग नहीं बनते हैं। उसका प्रमुख कारण कमजोर चंद्रमा, साथ में शनि की स्थिति और गुरु की जो दशा चल रही है वो। अब गुरु 2010 से चल रहे हैं, 2026 तक चलेंगे, फिर शनि लग जाएंगे। अब शनि भी जैसा मैंने कहा कि ठीक है लग्न के कारक है तो संभव है उस क्षेत्र से कुछ मात्रा में लाभ तो कराए, किंतु ज्यादातर प्रभाव यही है इनकी कुंडली में कि शेयर मार्केट से लाभ के योग नहीं है। ये शेयर मार्केट में जितना लगाएंगे वो डूबेगा, कर्ज में चल जाएंगे, क्योंकि मंगल भी है ना छठे भाव में। तो जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति खर्च करता है, ठीक है अपने सुखों पर खर्च ना करे, ऐसी चीजों में पैसे लगा दिए उसने, इन्वेस्ट कर दिए ऐसी चीजों में, शेयर मार्केट आदि में, वहां पर डूब गए, वहां पर नुकसान हो गया। तो ये सब भी व्यक्ति के खर्च में ही आएगा, क्योंकि जो चीज में व्यक्ति ने लगाया है उसकी हानि हो गई, उसका नुकसान हो गया, जो ग्रह अवस्था दर्शा रही है।
तो इसलिए आगे के लिए भी एक बात ध्यान रखनी है कि शेयर मार्केट आदि के क्षेत्र में नहीं जाना है। यहां केवल और केवल बड़े नुकसान की, बड़ी परेशानी के योग नजर आएंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा असर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए यहां पर कोशिश ये करनी चाहिए शेयर मार्केट से दूर रहे। फिर क्या करें, देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ ज्ञान बुद्धि विवेक अच्छा दर्शा रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ हो तो अच्छी बात है, अच्छा लाभ वहां से प्राप्त होता रहेगा, नहीं तो ऐसा व्यक्ति स्वयं का काम करे। अब देखने को तो आता है कि जब भी चतुर्थ भाव में अधिक ग्रह हो, लग्न शादी अपनी ही राशि में बलवान हो रहे हो किसी प्रकार से, तो वो व्यक्ति को लाभ दिलाने में सक्षम रहते हैं, व्यक्ति को अपने काम में सफलता अधिक दिलाते हैं। यहां पर फिर अब यह है कि व्यापार भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में है। देखिए लग्न की बात करेंगे, छठे भाव में स्वामी है, व्यापार भाव के स्वामी छठे भाव में है। दोनों का प्रभाव ये दर्शा रहा है कि व्यक्ति को व्यापार तो नहीं, नौकरी करना चाहिए, लेकिन यहां मैं कहूंगा कि नौकरी में स्थिरता नहीं है इस चंद्रमा के कारण। 2 दिन करेंगे फिर 4 दिन छोड़ करके फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसलिए यहां पर यह करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। लग्नेश छठे भाव में है, भले ठीक है अवयोग का प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन जन्म स्थान से ऐसा व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन दूर रहे तो अच्छी सफलता मिलती देखी जा सकती है। दूसरे नंबर की बात है कि व्यापार तो करना चाहिए लेकिन स्वयं के नाम पर नहीं करना चाहिए, किसी और के नाम पर। कई बार अगर देखिए यहाँ पर शुक्र और मंगल की स्थिति है, जीवन साथी के नाम पर भी व्यापार अच्छा लाभ देता है। फिर अब बात आती है कि ठीक है व्यापार करना है, स्वयं के नाम पर नहीं करना है, बाहर रहकर के करना है, ये सब बातें तो हो गई। इसके साथ में अब व्यक्ति के मन में आएगा क्या काम करना चाहिए। मंगल शुक्र की युति, मंगल शुक्र चंद्रमा, 3 ग्रह फूड से जुड़े हुए, खाने से जुड़े हुए, विशेषकर मंगल शुक्र रेस्टोरेंट होटल इस तरह की चीजों को दर्शाते हैं। अब एक और बात मैंने आपको बताई थी कि अष्टक वर्ग देखिए, सर्वाष्टक वर्ग, वहां पर देखिए सर्वाधिक बिंदु किस भाव में है। आप देखें तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में सर्वाधिक ग्रह है, तो दूसरे भाव में आपको देखेंगे कि सबसे ज्यादा बिंदु जो है वो दूसरे भाव में मिलेंगे। अब दूसरा भाव किस चीज का है, दूसरे भाव से 3 घर आगे चतुर्थ भाव से जुड़ा इनको काम करना चाहिए। चतुर्थ भाव किन चीजों से जुड़ा हुआ है, चतुर्थ भाव घर से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है। चतुर्थ भाव घर यानी घर में उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुएं। फिर ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक के सामान का करे, फिर ऐसा व्यक्ति खाने की वस्तु का करे, ग्रोसरी आदि का, या फिर ऐसा व्यक्ति सजावट की वस्तु जो घर में उपयोग में लाई जाती है उनसे जुड़ा काम करे। सभी क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिल ही जाएंगी, क्योंकि यहां पर चतुर्थ भाव इनको लाभ देने की स्थिति में है, और चतुर्थ भाव जो लाभ दे रहा है उसके लिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए केवल और केवल ऐसा व्यक्ति ये कोशिश कर ले कि देखिए तीसरा भाव आ रहा है, अभी दशा से भी आ रहा है, और एक बात ये भी है कि गुरु और मंगल और शुक्र जो यहाँ बैठे हैं वो सब भी बाहर रहना तो बता ही रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बाहर रहना। अब देखिए ऑनलाइन ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य करने का मन होता है तो ऑनलाइन अपने काम को थोड़ा सा बढ़ा दे तो भी थोड़ा ठीक रहेगा, मतलब ऑनलाइन भी उसका प्रचार प्रसार कर सकता है ऐसा व्यक्ति। साथ में यहाँ शुक्र बुध और सूर्य जो है ये विशेषकर बता रहे हैं ऐसा व्यक्ति अवश्य से खाने से जुड़ा काम कर सकता है, क्योंकि शनि बुध तो वैसे थोड़ा सा जो सूखा अन्न होता है उसका थोक में व्यापार करना इस तरह की चीजों को दर्शाता है। बाकी मंगल और शुक्र जो है तो खाने की वस्तु, रेस्टोरेंट, होटल जैसी चीजें भी ऐसा व्यक्ति खोल सकता है, उसमें अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। चंद्रमा भी मैं ठीक ही कहूंगा, गुरु की दृष्टि में है और गुरु का प्रभाव आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है यहाँ पर खाने से जुड़े कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलेंगी और व्यक्ति अच्छा धन भी अर्जित कर पाएगा और स्थिर रूप में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएगा। बाकी सजावट की वस्तुएं भी आ सकती है मंगल शुक्र में, मतलब मनोरंजन से जुड़ा सामान हो जाता है। कई बार मंगल शुक्र में व्यक्ति गिफ्ट आदि से जुड़ा काम हुआ, ये सब भी उसी में आता है। कोई अच्छा उसका अच्छी कोई बड़ी शॉप, बड़ी दुकान आदि खोल करके अपना अच्छा काम कर सकता है, अच्छा कार्य चला सकता है। देखिए यहाँ चतुर्थ भाव ये वैसे तो माता को दर्शाता है, तो माता से तात्पर्य ये होता है कि स्त्री वर्ग से जुड़ा काम भी किया जा सकता है। मंगल शुक्र के होने पर विवाह के बाद तरक्की तो कई बार मिलती है, हालांकि ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहे तो सफलता और बढ़ेगी। झगड़े विवाद अगर वैवाहिक जीवन में रहेंगे तो ये शुक्र कमजोर होंगे। देखिए एक ही बात है, विवाद झगड़े किसी प्रकार से अगर वैवाहिक जीवन में होते हैं तो वो शुक्र को कमजोर कर देंगे। शुक्र जहां कमजोर हुआ तो व्यक्ति को न धन मिलेगा, न सुख मिलेगा और ना ही व्यक्ति एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएगा। इसीलिए पहला प्रयास यही करे कि जीवन साथी से अच्छे संबंध रखे, संभव हो सके तो उनको कार्य में जोड़े, उनके नाम से कार्य करे। सप्तमेश शुक्र के साथ भी है, तो बिल्कुल इस तरह से काम करना अच्छा रहेगा और जीवन में सफलताओं को बढ़ाएगा। बाकी यही क्षेत्र सबसे अच्छा है। अभी देखिए, अभी इनको वर्तमान में मैं आपको बताऊं, इनकी दशा को आप समझिए, बचपन से समझिए। यहां चंद्रमा श्रवण नक्षत्र यानी खुद के नक्षत्र में बचपन में चंद्रमा की दशा, चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी, बचपन में स्वास्थ्य को खराब किया होगा, कोई इतना मजबूत अवस्था में नहीं आता। उसके बाद आप देखिए दशा चंद्रमा के बाद मंगल। अब मंगल की बात करेंगे तो फिर मंगल फिर यहाँ पर क्या होता है, मारक ग्रह होता है। बचपन में मंगल की दशा चालू हो गई तो उसने भी कहीं ना कहीं उग्रता, गुस्सा, क्रोध बढ़ाया ही होगा और छठे भाव में होने से व्यर्थ के विवाद में, व्यर्थ की परेशानियों में डालने का काम किया होगा। हालांकि बचपन के समय पर इतना पता नहीं चला होगा। उसके बाद आप देखिए मंगल के बाद फिर राहु। अब राहु पंचम भाव में होते हैं तो ये ठीक है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाए, सब सुख संसाधन दे दे, लेकिन
राहु भटकाने का काम करते हैं, संगति बिगाड़ने का काम करते हैं। राहु पंचम भाव में हो तो व्यक्ति की शिक्षा को बाधित करने का काम करते हैं। बुध अच्छे हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक में कमी नहीं है, बुध अच्छे हैं, लेकिन राहु का यहाँ बैठना, राहु की दृष्टि चंद्रमा पर होना, ये शिक्षा में कमजोरियों को दर्शा रही है। अब चलिए शिक्षा व्यक्ति कर भी ले बुध की स्थिति के अनुसार, लेकिन फिर भी क्या बात बनेगी कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो राहु की दशा है वो अधिक चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सेल या मन में अधिक कंफ्यूजन में रहने वाला, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब वही बात आएंगी प्रमुख रूप से गुस्सेल प्रभाव बढ़ा देगा। फिर ज्यादा ऐसा व्यक्ति दूसरों की न सुने, ये बातें बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि लापरवाही आदि सब चीजों से बच करके सोच विचार करके कोई काम करे, दूसरों की सलाह लेकर के कोई काम करे, व्यक्ति को सफलता अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं कि दूसरों ने जो बोल जाए वही कर ले, लेकिन थोड़ा सोचे विचारे, थोड़ा धीरे पूर्वक उस पर मंथन करे, फिर जाकर के कोई काम करे तो व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलेगी और व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा सफल अवश्य हो पाएगा। फिर यहां पर मैं यही कहूंगा कि इनकी जो जन्म कुंडली है इसमें ग्रहों में मजबूती अच्छी है, ग्रह कमजोर नहीं है। लेकिन एक बात क्या है यहाँ पर कि केवल और केवल यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी वर्तमान में देखिए गुरु की दशा चालू हुई, अब 2010 से इनको गुरु की दशा है। गुरु इस कुंडली में कारक नहीं होते, उच्च राशि में है तो ठीक है, शुभ ग्रह होने से जीवन में थोड़ा एक मध्यम प्रभाव ही बोल सकते हैं, लेकिन वो धीमी गति से मतलब एक ग्रोथ दे या धीमा ही प्रभाव जीवन में, बस मतलब सफलता नहीं मिल रही लेकिन उतार चढ़ाव बना हुआ है, इस तरह की बात देखने को मिलती है कई बार। इनका नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, जीवन में 30 वर्ष की आयु के बाद थोड़ी शुभता को बढ़ाना चालू करता है। 46 वर्ष की आयु में व्यक्ति एक मजबूत अवस्था में आता है, वहां से लेकर के 65 वर्ष की आयु तक, 46 से 65 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित करता है। इनकी आयु के आधार पर देखें तो लगभग उसी समय के अंतराल पर ये लगभग आने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है इनके लिए। मैं यही कहूंगा कि देखिए जो नक्षत्र आदि का प्रभाव, जो ग्रहों का प्रभाव है वो तो सफलता देने के लिए सक्षम है, बस व्यक्ति को चाहिए सोच विचार करके काम करे। धन बचाना है तो उसको जमीन आदि में लगाने का काम करे, ठोस रूप में करने का प्रयास करे तो अच्छा रहेगा। लोन आदि जो बढ़ गया होगा लग्नेश के होने से, लोन ऐसा व्यक्ति उतार पाता है। और मंगल लोन बढ़ाते हैं, कर्ज बढ़ाते हैं व्यर्थ की चीजों में, क्योंकि नुकसान भी होता है तो व्यक्ति कर्ज ले लेता है। और मंगल का प्रभाव क्या है कि छठे भाव से मंगल का संबंध, कर्ज ले लिया है उससे कोई परेशानी नहीं है, किसी को देना नहीं है, इन्होंने दिए भी होंगे। और अभी मंगल की दशा चालू हुई है 31 जनवरी से, इनको चाहिए कि किसी को पैसे उधार न दे। इस दशा में धन के बड़े नुकसान होने के प्रबल योग है, क्योंकि गुरु भी देखिए, गुरु लाभ भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी में सप्तम भाव के स्वामी की दशा सामान्य मारक या कार्य में उतार चढ़ाव, परेशानी को देने वाली, स्वास्थ्य में भी परेशानी को देने वाली, जीवन साथी से झगड़े विवाद को कराने वाली होती है। तो यहां पर यह बात बन रही है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा समय पारिवारिक और आर्थिक रूप दोनों के लिए खराब है। इस समय पर थोड़ा धीरे रखना तो चाहिए ही, साथ में किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, धन का जो लेन देन है वो सोच विचार करके करना चाहिए, और साथ में कोई भी चीज पर साइन करने से पहले बचाव करना चाहिए। यहाँ पर नुकसान फ्रॉड होने के जो योग है वो बढ़ जाते हैं, उससे ऐसे व्यक्ति को बचाव जरूर करना चाहिए। यहाँ पर अभी मैं कहूंगा कि मंगल को और शुक्र को प्रभाव को ठीक रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शिव जी की पूजा अधिक से अधिक करे, शिव जी के मंदिर जाए। शिव जी के मंदिर में जाकर के ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि शिव जी पर कभी जैसे दूध में ही ये किया जा सकता है कि कुछ न कुछ कोई सुगंधित द्रव्य जैसे गुलाब जल, इत्र आदि इसमें मिला लिया, उससे शिव जी का अभिषेक किया। कभी मंगलवार के दिन गुड़ के रस से, गन्ने के रस से अभिषेक किया, उससे व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलेगा। आगे जो इनको 2026 में दशा लगने वाली है शनि की, वो शनि की दशा से जीवन में स्थिरता चालू होगी, फिर उसके बाद का जीवन पूरी तरह स्थिर होगा। लेकिन अभी चाहिए कि अभी जो केवल 3 वर्ष इसमें बच्चे हैं गुरु की महादशा में, इसमें मंगल और राहु लगने वाले, मंगल राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं और कार्य में नुकसान के योग बनाते हैं। तो धैर्य पूर्वक काम करें, ऐसा नहीं कि नुकसान के योग है तो ठीक है बैठ जाए कि ठीक है नुकसान होने वाला है, अब देखते हैं नुकसान कब होता है। लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि ये कोशिश करना चाहिए कि धैर्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक सब काम करे तो सफलता अच्छी मिल जाएगी। अभी मंगल गुरु के लिए किसी मंदिर जाना, विशेषकर शिव जी पर ही गन्ने के रस से, गुड़ के रस से, इत्र आदि मिलाकर, गुलाब जल मिलाकर शिव जी पर अभिषेक करे, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। गाय को हरा चारा ऐसे व्यक्ति को खिलाते रहना चाहिए। पंचम भाव में राहु हो तो बहुत अच्छा परिणाम देने लग जाते हैं। यहाँ पर पेट संबंधी परेशानी यहाँ पर केतु के लाभ भाव में होने से देखने को मिले। कई बार गुप्तांगों में रोग, अब शुक्र मंगल भी है तो यूरिनरी प्रॉब्लम कई बार आती है, शनि की दृष्टि भी है क्योंकि, तो गुप्तांगों में इन्फेक्शन, रोग, इस तरह की चीजें बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी गाय को हरा चारा खिलाना थोड़ा सा कारगर रहेगा। शनि, बुध और सूर्य, ये तीनों के तीनों ग्रह यहाँ पर है। व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान अच्छा है, उसी का उपयोग करके आगे बढ़े तो सफलता अच्छी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर बुध का रत्न व्यक्ति को आजीवन धारण करना चाहिए, अन्य कोई रत्न की तरफ में नहीं जाऊंगा। शनि यहाँ पर बलवान अवस्था में, बुध भी बलवान ही है, लेकिन फिर भी बुध का रत्न पहनना इस राहु को भी अच्छा करेगा और कुंडली के बल को और बढ़ाएगा। तो इन्हें बस चाहिए कि बुध के रत्न का उदाहरण करें, पन्ना पहने, लगभग 7.5 रत्ती का सोने की अंगूठी में
सीधे हाथ की सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए बुधवार के दिन। उससे इनका बुध बलवान होगा। अदरवाइज अन्य कोई रत्न की इसमें आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। केवल यहाँ पर यही करें कि प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाए, शिव जी की ही पूजा करते रहे, उसी से अच्छा परिणाम मिलेगा। और देखिए अभी 7.5 आदि का प्रभाव है, शनि पर मतलब चंद्रमा पर राहु की ही दृष्टि है, तो कई बार शनि जैसे यहाँ पर अष्टम भाव में भी है चंद्रमा से, तो ये स्थिति भी कई बार 7.5 आदि में इतना कोई नुकसान तो नहीं देती, लेकिन कोई ऐसी सफलता भी नहीं देती, थोड़ा एक मन में चिंता भय बना करके रखती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि 7.5 आदि का समय चले या ना चले, लेकिन फिर भी मंगल और शनि की स्थिति को देखते हुए हनुमान चालीसा का डेली 3 बार पाठ करते रहे, उससे अच्छा परिणाम मिलेगा और जीवन में ऐसा व्यक्ति अच्छी स्थिरता और ऊंची सफलता प्राप्त कर पाएगा। अभी गुरु की दशा है, धैर्यपूर्वक काम करे। आगे आने वाले समय पर जो स्थिरता का प्रभाव अच्छा बन रहा है वो शनि भूमि भवन वाहन सभी प्रकार के सुख भी देंगे और व्यक्ति को जीवन में स्थिर रूप में सफलता भी देंगे। नक्षत्र का बताया 46 वर्ष की आयु लगभग अब मुझे लगता है होने ही वाली है, तो इसलिए उसमें भी सफलता के योग बढ़ेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि केवल अभी थोड़ा सा धैर्य रखकर स्थिरता पूर्वक कार्य करने पर विचार करे और स्वयं के काम पर जाता है तो खाने से जुड़ा होटल रेस्टोरेंट या घर में उपयोग में लाई जाने वाली चीजों से जुड़ा काम करे, अधिक सफलता मिलेंगी और व्यक्ति जीवन में ऊंचाई अवश्य प्राप्त कर पाएगा। गले में एक चांदी की चेन धारण करके रखे, क्योंकि ये राहु आदि का प्रभाव जो गुस्सा आदि दर्शाता है, चिड़चिड़ापन दर्शाता है, जिद्दीपन दर्शाता है, उसमें कमी आएगी और व्यक्ति स्थिर रूप में ऊंची सफलता अर्जित अवश्य कर पाएगा। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं, इन्हें किस तरह का कार्य करना चाहिए जो इनके लिए अच्छा रहे, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।